एडॉन्स ऑफ माइनक्राफ्ट। अगर तुम एक माइनक्राफ्ट प्लेयर हो तो तुम्हें इस वेबसाइट के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग आज भी लॉकी क्राफ्ट खेलते हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस वेबसाइट से तुम मॉड्स डाउनलोड कर सकते हो और मैप्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड आज हम लोग बात करने वाले मैप्स के बारे में। कुछ मैप्स हम लोग खेलते हैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, जैसे कि आइस बोट रेस, लकी ब्लॉक रेस और वन ब्लॉक। लेकिन इन मैप्स में तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा तुम्हें आएगा हॉरर मैप्स खेलने में। एंड आज हम लोग ऐसा ही एक हॉरर मैप खेलने वाले हैं एंड इस हॉरर मैप का नाम है द मैनिएक। वैसे अगर तुम लोग मेरे चैनल पर 300 सब्सक्राइबर्स करा देते हो तो मैं फिर से एक नया हॉरर मैप खेलूंगा। एंड मेरी लॉन्ग वीडियो पर 400-500 व्यूज तो आराम से आ जाते हैं, और उनमें से 25% लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो मेरे 300 सब्सक्राइबर्स तो आराम से हो जाएंगे। तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अब बढ़ते हैं अपने हॉरर मैप की तरफ। तो लेट्स गो। तो हम लोग आ चुके हैं अपने इस हॉरर मैप के स्टार्टिंग में एंड इस हॉरर मैप को बनाया है इन दो क्रिएटर्स ने जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा। वेल यार चलो अब इस हॉरर मैप को प्ले करके देखते हैं एंड देखते हैं कि ये हॉरर मैप कैसा है। और ये मेरी स्क्रीन पर कुछ तो लिख कर आए। ओ हाँ भाई, ये तो इस हॉरर मैप के क्रिएटर्स का नाम है। और ये हॉरर मैप बेस्ड है 2002 के टाइम पर। भाई उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और ये मेरी स्क्रीन पर विटनेस लिख कर आया है, लेकिन इस विटनेस का मतलब होता क्या है? शायद ये मेरे कैरेक्टर का नाम है। वेल हम लोगों का हॉरर मैप फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड मैं अभी शायद किसी अपार्टमेंट में हूँ। वेल यार सबसे पहले तो तुम ये देखो यार, हमारे पड़ोसी लोग हवा खाने निकले हुए हैं। लेकिन एक सेकंड भाई, हम लोगों का ये वाला पड़ोसी ये कहाँ खड़ा हुआ है भाई? ये वेल उसे छोड़ो, सबसे पहले तो हम लोग अपना अपार्टमेंट एक्सप्लोर कर लेते हैं। वेल यहाँ पर एक क्लॉक भी लगी हुई है, लेकिन इस क्लॉक में हम लोग टाइम नहीं देख सकते। एंड ये है हम लोगों का बाथरूम। लेकिन एक सेकंड भाई, यहाँ पर तो कोई टॉयलेट है नहीं, तो फिर ये बंदा 2 नंबर कहाँ करता होगा? शायद खेत में करता होगा। एंड शायद ये इसका बेडरूम है। एंड हाँ यार ये इसका बेडरूम ही है। वेल यहाँ पर एक बालकनी भी है यार, चलो इस बालकनी से निकल के देखते हैं। वैसे बालकनी तो मस्त है, लेकिन एक सेकंड भाई, वहाँ पर एक कार भी है, शायद हमें इस कार के पास ही जाना है। वेल अब हम लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर आ चुके हैं एंड इन डोर्स को मैं खोल सकता हूँ क्या? लेट्स सी। नहीं यार, मैं इन डोर्स को नहीं खोल सकता क्योंकि ये मेरे अपार्टमेंट्स क्या बोलते हैं, हाँ नेबर्स की डोर है। वेल हम लोग अपने बिल्डिंग के एकदम नीचे में आ चुके हैं एंड ये क्या लिखा है भाई? AOX। वेल मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है। अब हम लोग अपनी बिल्डिंग के बाहर चलते हैं। सो यार हम लोग अपनी बिल्डिंग के बाहर में आ चुके हैं एंड यार जो भी कहो ये हॉरर मैप ना मुझे अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मैं अपनी सामने वाली बिल्डिंग पर आ चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बैरियर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। एंड अब शायद मुझे यहाँ पर से जाते ही रहना है और जाते ही रहना है और जाते ही रहना है। और यार यहाँ पर ना एक और प्रॉब्लम है कि ना मैं भाग नहीं सकता यार यहाँ पर। अगर मैं भागूंगा भी ना तो फिर मेरी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। एंड अब हम लोग किसी बस स्टॉप पर आ चुके हैं शायद, एंड वो रही वो रेड कलर की कार। एंड यहाँ पर एक बस भी आ रही है, तो शायद हमें इस बस के अंदर ही बैठना है। एंड हम लोग इस बस से कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हम लोग इस बस से कहाँ जा रहे हैं। जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं। वेल इस बस वाले ने मुझे कहीं पर तो छोड़ दिया है, लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बस आखिर चल कैसे रही है, वो भी बिना किसी रेडस्टोन के। शायद ये बस कमांड से चल रही है। वेल यहाँ पर कुछ स्ट्रीट लाइट्स है, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग अभी भी रहते हैं। एंड यहाँ पर मुझे एक रास्ता भी दिख रहा है, तो फिर शायद मुझे इसी रास्ते से कहीं पर तो जाना है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है यार मुझे। 2000 years later. सो मैं उस बस स्टैंड से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई, वो बंदा कौन है? कहीं ये वही किलर तो नहीं? चलो मैं इसके थोड़े पास जाकर देखता हूँ। वैसे ये कोई किलर तो नहीं है, लेकिन ये मुझसे कुछ कह रहा है, लेकिन इसके बातें मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रही। Witness, sorry. I'm in a hurry to get to work. यार इस बंदे की बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर से चुपचाप निकल जाऊँ, क्योंकि ये जगह ना मुझे ज़्यादा सेफ भी नहीं लग रही। वो किलर कभी भी आ सकता है। लेकिन एक सेकंड भाई, ये चिल्लाने की आवाज़ कैसी थी भाई? वो बंदा वहाँ पर से गायब हो गया यार। एक सेकंड, ओ भाई यहाँ पर तो ब्लड पड़ा हुआ है, यानी कि उस बंदे को किसी ने तो टपका दिया। लेकिन एक सेकंड भाई, वो कौन बंदा है यार? अरे नहीं यार, वो तो यही किलर है भाई। मैं भाग क्यों नहीं पा रहा? ओ वेट भाई, ये मैं कहाँ आ गया यार? शायद ये उस किलर का बेसमेंट है। एंड यहाँ पर कितना सारा खून पड़ा है यार। एंड वेट भाई, ये तो वही बंदा है ना जो कि उस किलर के हाथों मारा गया था। भाई शायद ना मुझे यहाँ पर से निकलना चाहिए। एंड एक सेकंड भाई, ये क्या लिखा है? AOX। ये तो मेरी उस बिल्डिंग पर भी लिखा हुआ था ना। वेल यहाँ पर कुछ बैरल्स भी है, इन बैरल्स में चेक कर लेते कुछ है क्या। इस वाले बैरल में तो कुछ नहीं है। एंड इस बैरल में मुझे एक बुक मिली है, चलो इस बुक को थोड़ा रीड करके देखते हैं कि क्या लिखा है इस बुक में। वेल इस बुक में जो भी लिखा है किसी अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड शायद मुझे अभी इस बेसमेंट से निकलना चाहिए। वेल मैं बेसमेंट से तो बहुत दूर में आ चुका हूँ एंड इस रूम में तो मैं नहीं जा सकता।
यहाँ पर एक आयरन का डोर भी है, लेकिन इस आयरन के डोर को खोलने के लिए मुझे एक बटन चाहिए रहेगा। एंड यहाँ पर एक बैरल है एंड इस बैरल में मुझे एक की मिली है, शायद ये इस आयरन डोर की है। एंड हाँ, ये इस आयरन डोर की थी। तो फिर यार अब चलो इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन एक सेकंड भाई, ये तो वही किलर है ना जिसने मुझे मारा था। चलो मैं एक बार देख कर आता हूँ कि वो किलर वहां से गया कि नहीं। एंड नहीं भाई, ये किलर तो यहीं पर खड़ा हुआ है। अब मुझे इसे चकमा देकर निकलना पड़ेगा। एंड वो किलर अब मेरे पीछे आ रहा है क्या? एंड हाँ यार, वो तो मेरे पीछे आ रहा है जस्ट। एंड यहाँ पर से मुझे एक की मिली है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये की कौन से दरवाजे की है। वेल यहाँ पर मुझे एक और रूम मिला है, तो फिर चलो इस रूम को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि इस रूम में क्या है। वेल यहाँ पर मुझे एक और रूम भी मिल चुका है एंड इस रूम में मुझे मिली है एक एक्स, लेकिन मैं इस एक्स को पिक नहीं कर सकता। बाकी तो यहाँ पर स्टोन कटर वगैरह है एंड कुछ स्केलेटन हेड्स है एंड ब्लड है। शायद ये कि इस दरवाजे की हो सकती है। एंड हाँ यार, ये कि इसी दरवाजे की थी। वेल इस रूम में मुझे वही सब चीजें मिली है, ब्लड्स और स्केलेटन हेड्स। बाकी चलो इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए कि देखते हैं कि इस जगह में क्या है। और एंड यहाँ पर मुझे एक और रूम मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर से मुझे थोड़ी सी रोशनी आ रही है। एंड यहाँ पर से मुझे एक एक्स मिली है, लेकिन इस एक्स का काम क्या है भाई? यहाँ पर काम है क्या? वेल यहाँ पर जनरेटर लिखा हुआ है, यानी कि जनरेटर रूम है। और यहाँ पर मुझे एक और दरवाजा भी दिख रहा है एंड यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है, यानी कि हमें इस रूम से ही एग्जिट करना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से बाहर निकलता हूँ एंड देखता हूँ कि इस एक्स का काम कहाँ पर है। तो मैं इस रूम से बाहर आ चुका हूँ। एंड यार अब ना मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो किलर कहीं पर भी हो सकता है और मुझे कहीं से भी धप्पा कर सकता है। लेकिन इस एक्स का काम कहाँ पर है? एक सेकंड, यहाँ पर कुछ ओक लॉक्स लगे हुए हैं। एंड हाँ, इस एक्स का काम यहाँ पर ही था। वेल चलो अब इस जगह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो किलर कहीं से भी आ सकता है। एंड ये लो भाई, नाम लिया और किलर आ भी गया। भाई एक तो ये किलर इतना ज्यादा काला है ना कि मुझे अंधेरे में ठीक से दिखता भी नहीं है। वैसे यहाँ पर इस किलर के बच्चे ने क्या जादू टोना करके रखा है? वेल यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से निकलता हूँ, क्योंकि वो किलर मेरे पीछे आ रहा है। एंड यहाँ पर मुझे कुछ बैरल्स मिले हैं और इस बैरल में मुझे एक नाइफ मिली है, लेकिन इस नाइफ का काम कहाँ पर है भाई? शायद इस नाइफ का यूज इस वेंट में है। एंड हाँ यार, इस नाइफ का यूज इस वेंट में ही था। वैसे ये वेंट तो मुझे बहुत ही बड़ी लग रही है, तो फिर चलो इस वेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एंड अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चलूंगा। एंड यहाँ पर ना मुझे एक रूम मिला है। वैसे यहाँ पर एक आइटम फ्रेम भी है, लेकिन उस आइटम फ्रेम में कोई भी आइटम नहीं है। एंड ये क्या लिखा है भाई? ओपन द जनरेटर। ओ, तो अगर मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो अभी तक तो जनरेटर ओपन हो गया होगा। एंड मैं इन बैरल्स को नहीं देख सकता कि इन बैरल्स के अंदर क्या है। एंड इस वेंट को एक्सप्लोर करते करते मैं एक नए रूम में आ चुका हूँ। एंड व्हाट द हेल भाई उस किलर ने इस बंदे की क्या हालत कर रखी है। वैसे यहाँ पर कुछ बैरल्स भी है, तो सबसे पहले तो मैं इन बैरल्स में देख लेता हूँ। इस वाले बैरल्स में तो कुछ नहीं है और इस बैरल में मुझे क्रोबार मिला है और एक बुक मिली है, लेकिन मैं इस बुक को नहीं लेने वाला, क्योंकि ये बुक्स बहुत ही यूजलेस है। लेकिन यार इस क्रोबार को आखिर हमें यूज कहाँ पर करना है? लेकिन सबसे पहले तो मैं इस वेंट से बाहर निकल जाता हूँ। वैसे मैं इस वेंट से तो बाहर आ चुका हूँ, लेकिन इस क्रोबार का यूज आखिर कहाँ पर करना है? शायद इस क्रोबार का यूज हमें उस जनरेटर वाले इलाके में करना है, तो फिर मैं सबसे पहले वहां पर चलता हूँ। तो मैं इस जनरेटर वाले इलाके पर तो आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर हमारा शायद एग्जिट है, लेकिन एग्जिट तो अभी ओपन नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर जनरेटर वाला डोर ओपन हो चुका है। एंड ओ, तो इस क्रोबार का यूज यहाँ पर था। एंड यहाँ पर मुझे एक बटन दिख रहा है एंड ये क्या लिखा है? द एग्जिट इज ओपन। तो फिर यानी कि हम यहाँ पर से एग्जिट कर सकते हैं अब। तो फिर चलो भाई अब निकलते हैं फटाफट से यहाँ पर से। तो मैं आ चुका हूँ उस किलर के घर से बाहर। एंड वेट भाई, ये तो वही किलर है ना भाई? अब तो ये मेरे पीछे आ गया। अब मुझे शायद यहाँ पर से भागना चाहिए। ओ, तो यहाँ पर एक पुलिस कार भी आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है उस किलर को पकड़ने। एंड ये क्या लिखा है भाई? द एंड, यानी कि अब इस हॉरर मैप का एंड हो चुका है। एंड भाई यही था ना वो किलर जो कि हमें डरा रहा था। और भाई कैसी लगी? आ गया स्वाद। ऐसे इस हॉरर मैप का एंड तो हो चुका है, यानी कि हमारी वीडियो का एंड भी हो चुका है। एंड भाई अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई। एंड मेरे चैनल पर 300 सब्सक्राइबर्स करा दो।